गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। छाबड़ा नेट मैथ क्लासेस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे 10th क्लास का टॉपिक एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम पहले ये समझेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी क्या होता है। एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर लगातार दो टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम रहे उसको हम कहते हैं एपी। शॉर्ट फॉर्म एपी है इसकी। तो जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए कि हम लिखें 3, 6, 9, 12 एंड ये इनफाइनाइटली आगे चलता रहेगा, सो हम कह सकते हैं। तो ये बन गई एपी। क्यों बनी आप जरा ध्यान से देखें। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और आगे यूं ही चलता रहेगा। देन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6 माइनस 3, 3, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर से 3, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिर से 3। तो ये बन गई एपी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि तुम इजीली इसको क्लियर कर सकते हो। हम कोई भी और टर्म्स ले सकते हैं। समझिए कि हमने लिया डिफरेंस। हम कितना भी ले सकते हैं। हम किसी भी एपी को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस का इक्वल होना जरूरी है। 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, 17 माइनस 12 5। तो ये बन गई हमारे पास एक एपी। इसके बारे में हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हमें मिली एक एपी। अब हमें इसके अंदर मान लीजिए कि जैसे फिफ्थ टर्म चाहिए। देखिए बेटा 2, 7, 12, 17। तो हम ये जानते हैं कि सब में 5 5 प्लस हो रहा है, तो 17 प्लस 5 22 आ जाएगा। ये फिफ्थ टर्म बन जाएगी। सिक्स टर्म लेंगे तो 22 प्लस 5 27। वो तो ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि अगर हमें कोई बड़ी टर्म लेनी है, मान लीजिए कि इसी एपी के अंदर हमें लेनी है 20th टर्म, 20वीं टर्म, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आता है जिसको हम कहते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म में क्या होता है? जनरल टर्म है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें क्लियर करना चाहिए कि इन सब की टर्म्स जो मिली हमें, ये किसके लिए स्टैंड करती हैं। ए का मीनिंग है फर्स्ट टर्म, हम इसको A1 भी कह सकते हैं और केवल ए लिखें तो भी चलेगा। तो A1 तो है फर्स्ट टर्म। D का मीनिंग क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, जिसको हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। डिफरेंस क्या रहेगा? 7 माइनस 2 देखेंगे तो भी 5 आएगा, 12 माइनस 7 देखेंगे तो भी 5 आएगा, 17 माइनस 12 देखेंगे तो भी 5 आएगा। यानी कि डिफरेंस हम कहीं से भी ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब n का मीनिंग क्या है? n का मीनिंग है कि हमें टर्म्स कौन सी चाहिए। मान लीजिए कि हमें इस एपी में 20th टर्म चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? A1 प्लस n माइनस 1, और n की वैल्यू आई है 20, तो 20 माइनस 1 19 इंटू डी। हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं। तो हमें इस चीज की पहचान होनी चाहिए, इस चीज को अच्छे से क्लियर करना चाहिए। A1 की वैल्यू है 2 प्लस 19 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि डिफरेंस हमारे पास 5 था। तो 2 प्लस 95 इक्वल टू 97। हम इस प्रकार से कोई भी टर्म ले सकते हैं। ये है हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला, और इस जनरल टर्म के फॉर्मूले को यूज करके हम कोई भी टर्म ले सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना होगा कि किसी भी एपी में जब हमें कोई भी टर्म लेनी है तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो है फर्स्ट टर्म और एक है कॉमन डिफरेंस। अगर हमें फर्स्ट टर्म में मिल जाती है, कॉमन डिफरेंस भी मिल जाता है, तो उसके बाद हम कोई भी टर्म ले सकते हैं। सपोज दैट कि मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा 70 फर्स्ट टर्म, तो क्या लिखेंगे? A1 प्लस 70D, यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमें लेनी ही लेनी है, प्लस करना है, उसके बाद D की मल्टीप्लाई करनी है
n-1 से। अब n की वैल्यू हमें यहाँ 71 मिली थी, इसलिए हमने 70 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ 72 है तो हम 71 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है। तो ये था हमारे पास जनरल टर्म का छोटा सा फॉर्मूला, जो कि बहुत ही काम आता है। अब हम यहां से देखते हैं कि हम इसके कुछ एक दो क्वेश्चंस को चेक कर लें। और जब हम क्वेश्चंस चेक करते हैं तो मान लीजिए कि हमें मिलता है कि एपी, और ये एपी है 3, 8, 13 सोन अप टू 78। तो हमको ये देखना है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, कि इस एपी की कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू है 78। अब बात ये है कि हमें यहाँ चाहिए क्या, हमें चाहिए कौन सी टर्म है, इसका मीनिंग हमें n की वैल्यू चाहिए। और n की वैल्यू लेने के लिए देखिए बेटा, सबसे पहले हमें a की आवश्यकता है, दैट इज 3। हमें पता होना चाहिए जो भी हमें यहाँ मिला हुआ है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 - 3 = 5। कॉमन डिफरेंस आप a2 - a1 से लेंगे तो भी सेम आएगा, a3 - a2 करेंगे तो भी सेम आएगा। ये a1, a2, a3, a4, a5 हम इस तरह से इसको लिखते हैं। अब हमें देखना ये है कि जो 78 है ये क्या है, हम इसको an लेते हैं, an = 78। तो अब हम यहाँ से ये चेक करेंगे कि n की वैल्यू क्या है। तो an का फॉर्मूला a + n - 1 × d = 78, ये लगा लीजिए। उसके बाद हमें केवल वैल्यू पुट करनी है a की और d की। आप देख सकते हो a का मीनिंग यानी कि फर्स्ट टर्म 3 प्लस n - 1, और n का मीनिंग क्या है यहाँ पर, सेम रहेगा। d, और d की वैल्यू क्या आती है, दैट इज 5 = 78। तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम पहले ही 5 की यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें तो भी सोल्व हो जाएगा, या फिर हम बाद में सोल्व करें इसे। हम इसे लिखते हैं 3 + 5n - 5 = 78। तो मिलेगा 5n - 2 = 78, और यहाँ से मिलेगा 5n = 80, तो n = 60। 80 / 5। इसका मीनिंग ये हुआ, हम कह सकते हैं कि जो 78 है वो कौन सी टर्म है, 78 = 16th टर्म, या फिर कह सकते हैं 16th टर्म = 78। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। हम इस प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर सकते हैं। ये था हमारे पास एक कैलकुलेशन जो हमने क्वेश्चन की देखी, और मुझे उम्मीद है कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। हमको यहाँ एक एपी मिली है, एंड देयर आर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स आर, बट वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। तो हमें इन सब के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, जबकि हमें जो एपी है उसकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मिली हुई है। तो हमें क्या देखना है कि अगर हमें सेकंड टर्म की आवश्यकता है तो भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की आवश्यकता होगी, थर्ड टर्म देखें तो भी फर्स्ट टर्म भी चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। मीनिंग ये कि हमें कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड आउट करना होगा। तो हम ले सकते हैं यहाँ पर a = -4 एंड n = 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स है हमारे पास टोटल। Therefore a6 = 6। 6 टर्म की वैल्यू हमें 6 मिली है। अब a6 को हम क्या कह सकते हैं, a + 5d = 6। अब a की वैल्यू क्या आती है, -4 + 5 × d = 6।
तो हमें मिलता है 5d इक्वल टू 6 + 4 10 और d की वैल्यू आ गई 2। देखिए काफ़ी आसान हो गया ये, बिल्कुल इजी। जब हमें d की वैल्यू मिल गई और फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी मिल गई तो हम इस AP के कोई भी टर्म ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर नाउ A2 इक्वल टू, A2 का मीनिंग सेकेंड टर्म, हम कहेंगे A प्लस D। अब A की वैल्यू क्या थी -4 प्लस और D की वैल्यू आई थी 2 तो मिला -4। ऐसे ही A3 A प्लस 2D, केवल वैल्यू पुट करनी है। सिमिलरली A4 A5 हम सब यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको केवल इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि जब हमें कोई भी टर्म लेनी है तो हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की आवश्यकता होगी और इसके बाद हम इजीली इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो कमेंट्स हैं उनको लिखकर मुझे बता सकते हैं और हमारी ही ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और जो भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। शेयर कीजिए। धन्यवाद।